दोस्तों समाचारों के इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो आज से 2 दिन तक यहाँ होगी जमकर बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। इन दिनों देश भर में मानसून के दूसरे चरण की बारिश ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। इस बारिश की वजह से कई राज्यों में जहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं तो कई राज्यों में किसानों को राहत मिली है। इस कड़ी में मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और इन इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना है। साथ ही एक मानसून ट्रप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा कुछ होते हुए बंगाल खाड़ी तक जा रही है। इसके साथ ही पूरी मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी और मध्य भारत में आज भारी बारिश के आसार है। वहीं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में एक जो ट्रिप है वो बना हुआ है, जिसके कारण तमिलनाडु, कर्नाटक कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक एमपी, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के साथ साथ गंगी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में 21 अगस्त तक बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में आज और कल कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। यानी कुछ इलाकों में हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। यानी मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टमों की बात करें तो बंगाल की उत्तरी पूर्वी खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही गहरे न्यून दबाव क्षेत्र में यह बदल जाएगा। वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर गहरा कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि समुद्र तल से 7.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, जिसके बाद कुछ इलाकों में यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर बारिश हो जाएगी। वहीं पिछले 24 घंटों में हुई मौसमी हलचलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हुई है। वहीं तमिलनाडु में भी कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों में हल्की बारिश यहाँ पर हुई है, यानी हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिसके कारण किसानों को यहाँ पर राहत मिली है। बात हम करते हैं राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। राजस्थान में फिर से मानसून सक्रिय होने के यानी एक बार फिर जो मौसमी सिस्टम है वो सक्रिय होने के कारण कई इलाकों में बारिश की संभावना है। दरअसल राजस्थान में अति भारी बारिश का दौर अभी एक बार फिर शुरू होने वाला है। आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वही बंगाल खाड़ी में बन रहे न्यून दबाव के क्षेत्र की वजह से ऐसा होगा, जिसे लेकर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। दरअसल मौसम विभाग के अंदर जयपुर के अनुसार राजस्थान में आज कुछ इलाकों में मौसम साफ रहेगा तो कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। यानी अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश संभव है, जो कि कुछ इलाकों में भारी से कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। जो नया सिस्टम बन रहा है जिसके कारण ये बारिश होगी। वही मौसम विभाग के अंदर जयपुर के अनुसार आज कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही पूर्वी राजस्थान के 12, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में भारी, जबकि कोटा में अति भारी बारिश हो सकती है। वही पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा और भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, करौली और प्रतापगढ़ में कहीं कहीं हल्की बरसात आज होने की संभावना है। वही मौसम विभाग के अंदर जयपुर के अनुसार मानसून की गतिविधि 21 तारीख को ज्यादा बढ़ जाएगी। इस दौरान अजमेर, भरतपुर और जयपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है, जिनमें पूर्वी राजस्थान के 12, बूंदी, झालावाड़, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में गरज चमक के साथ अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। ये अपडेट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। वही राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं सीधे एमपी की, यानी मध्य प्रदेश की। तो एमपी में भी लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हल्की बारिश की है संभावना। एमपी में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो चुका है। दरअसल कुछ दिनों की राहत के बाद एमपी में फिर भारी बारिश का दौर आज शुरू हो जाएगा। वही बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने के कारण ये सब कुछ होगा। वही जबलपुर, शहडोल संभाग में बारिश की संभावना बन रही है। अगले 3-4 दिनों तक कई हिस्सों में तेज बारिश के आसार है। दरअसल उज्जैन और इंदौर संभाग के इलाकों में कई गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उज्जैन और नर्मदापुरम, भोपाल, चंबल और ग्वालियर, शहडोल और इसके अलावा रीवा, चंबल, इसके अलावा यहाँ पर जबलपुर, सागर संभाग के कुछ जिलों में बूंदाबांदी की संभावना है। वही 23 अगस्त तक सरकार ने अलर्ट पर रहने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। वही कुछ इलाकों में ये मौसमी बदलाव है, उसके चलते यहाँ पर ये मौसमी बदलाव एमपी में देखने को मिल रहे हैं। वही कल से फिर से जो भारी बारिश का दौर है वो एमपी में शुरू होने वाला है।
कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। यानी हल्की मध्यम बारिश का जो सिलसिला है वो एमपी में यहाँ पर फिलहाल जारी रहेगा। वही मानसून पर जो ब्रेक लगा हुआ है वो आज शनिवार को उठ जाएगा और रविवार को 32 जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। दरअसल जिन जिलों में जो बारिश की संभावना जताई गई है उनमें धार, इंदौर, बड़वानी और इसके अलावा बहरमपुर और खंडवा, खैरगोन, हत्या, भिंड, मुरैना और इसके अलावा श्योपुर, कल्ला और उमरिया, अनूपपुर, शहडोल और डिंडोरी और कटनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, मंडला और रीवा, सतनी, सीधी और इसके अलावा सिंगरौली और सागर, छतरपुर, पन्ना, बैतूल और हरदा में आज यानी शनिवार को जमकर बारिश होने की संभावना है। रविवार को भी 32 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में 22 अगस्त तक भारी बारिश का जोर कम होगा। वही कुछ इलाकों में बारिश होगी, लेकिन बारिश का जो कम होगा इसके बाद भी अंतिम सप्ताह यानी जो अगस्त महीने का अंतिम सप्ताह है उसमें बारिश की जोरदार झड़ी लग सकती है। ये अपडेट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। वही बात कर लेते हैं एमपी के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की। तो मानसून द्रोणिका का प्रभाव इन राज्यों में बारिश की, इन इलाकों में यानी जिलों में है बारिश की संभावना। मानसून के साथ नए सिस्टम के एक्टिव होने चलते यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। दरअसल मौसम विभाग ने बिलासपुर और बस्तर संभाग समेत एक दर्जन से ज्यादा जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। वही 22 अगस्त के बाद राहत की उम्मीद है। वही दक्षिण छत्तीसगढ़ से लगे उत्तरी छत्तीसगढ़ के एक दो जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अत्यधिक भारी बारिश होगी। वही छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार एक चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ियों से लगे दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के उपस्थित है। इसके अगले 24 घंटों में प्रबल होकर अवदाब के रूप में परिवर्तित होकर पश्चिमी उत्तर पश्चिम दिशा के गंगटोक और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा और झारखंड होते हुए छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की संभावना है। वही मानसून द्रोणिका जो है वो दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान से लगे दक्षिणी राजस्थान या दक्षिण पश्चिम राजस्थान की चूरू, दिल्ली, बरेली और मालदा और कोलकाता के बाद दक्षिणी पूर्व की ओर चिन्हित अवदबा के क्षेत्र तटीय बांग्लादेश तक स्थित है। वही मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में बारिश को लेकर चेतावनी जो है वो जारी की, यानी बारिश हो सकती है। वही छत्तीसगढ़ के बाद बात कर लेते हैं यूपी की मौसम अपडेट की। तो यूपी में भी यहाँ पर 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल यूपी से उत्तराखंड तक बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। दरअसल यूपी में मानसून एक्टिव है। लखनऊ से लेकर पूर्वांचल में गोरखपुर, देवरिया में, पश्चिम में गाजियाबाद से मथुरा तक मौसम साफ बना हुआ है। वही कल कुछ इलाकों में धूप के साथ यहाँ पर लोगों को सुबह धूप देखने को मिली। वही मौसम विभाग की तरफ से यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। दरअसल आज 20 अगस्त को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, तो कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में हल्के बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर कई जिलों में अलर्ट है। लो प्रेशर का एरिया की वजह से तेज हवाएं चल रही है। वही मानसून की टप्परेखा भी इससे ऊपर जाने की स्थिति में 1-2 दिन यूपी में ये बारिश का जो सिलसिला है वो आगे जारी रहने की संभावना है। वही मौसम विभाग ने जिन जिलों में जो बारिश का अलर्ट जारी किया उनमें लखनऊ है, मुरादाबाद है, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी और लखनऊ और इसके अलावा कानपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वही बलरामपुर, श्रीबस्ती, बहराइच में अलर्ट जारी किया गया है। वही उत्तराखंड के 4 जिलों में अगले 24 घंटों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार है। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वही कुछ इलाकों में ये बारिश की चेतावनी है वो देते हुए येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। वही बात कर देते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की। तो बिहार का क्या कहता है मौसम, तो बता दें आपको कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार में मौसम का मिजाज बदलने के बाद 1-2 इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल बिहार के अंदर मानसून कमजोर पड़ गया है, इसके कारण मूसलाधार बारिश नहीं हो रही। हालांकि शुक्रवार को राज्य के अंदर मौसम का मिजाज बदला और कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। वही पटना मौसम विभाग के अंदर के अनुसार अगले कुछ दिनों के दौरान स्थिति ऐसी बनी रह सकती है। राजधानी समेत प्रदेश के हसनपुरा और लखीसराय जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में पूर्वी जगहों पर पछुआ और उत्तरी पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है। वही मौसम विभाग के अंदर के अनुसार आज प्रदेश के 6 जिलों में सुपौल, किशनगंज, अररिया और इसके अलावा भागलपुर, बांका, जमुई जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। वही राजधानी और अन्य जिलों में आमतौर पर मौसम शुष्क बने रहने के आसार है। वही राजधानी समेत अन्य जिलों में बादल छाए रहने की स्थिति के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी के भी आसार जताए गए हैं। वही प्रदेश में अभी तक जो बारिश है बारिश का आंकड़ा बहुत कमजोर नजर आ रहा है। 32% कम बारिश यहाँ पर नजर आई, यानी बारिश जो है इस बार कम
यहाँ पर हुई है 32%, तो कुछ इलाकों में 40% से भी ज़्यादा बारिश यहाँ पर कम हुई है। यानी इस बार बिहार में जो बारिश है वो बहुत ही कम यहाँ पर हुई है। वही मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है, उसके अनुसार बिहार के अंदर आने वाले 24 घंटों में कुछ जिलों के लिए जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया, यानी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वही अब बात कर लेते हैं ओडिशा राज्य के मौसम अपडेट की। तो ओडिशा का क्या कहता है मौसम, तो बता दें आपको कि ओडिशा में भी भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार कुछ इलाकों में ये जो हाई अलर्ट है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार ओडिशा में कुछ इलाकों में जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है उसके कारण ये बारिश की संभावना जताई गई है। अपडेट यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से दिया गया है, यानी हल्की मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अपडेट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। वही पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में बारिश हुई है। वही बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है। ओडिशा में लगातार पिछले कुछ दिनों से मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। वही अब ओडिशा के बाद बात कर लेते हैं दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के मौसम अपडेट की। तो दिल्ली का मौसम क्या कहता है, तो बता दें आपको कि दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से जो मौसमी बदलाव है उसके चलते यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। यानी दिल्ली के कुछ इलाकों में बादल छाए रह रहे हैं और कुछ इलाकों में मौसम यहाँ पर गर्म भी हो रहा है। वही दिल्ली में आज कुछ इलाकों में बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं। वही कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली में यहाँ पर जो यमुना का जलस्तर है वो भी कम होने लगा है, जिसके कारण लोगों ने राहत की सांस यहाँ पर जरूर ली है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हरियाणा के मौसम अपडेट की। तो हरियाणा में भी आज से कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल हरियाणा में और पंजाब में और एनसीआर में और उत्तर प्रदेश के इलाकों में यहाँ पर मौसम फिलहाल गर्म बना हुआ है, जिसके कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ पर उमस लगातार बढ़ रही है। लेकिन आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में राहत मिल सकती है।